केस 30 साल हैरत मुझे उम्मी पर थी। ये बिल्कुल धारमल अंदाज में करीब आते भी रहे थे। मीवी चांटी ने एक नज़र फिर मुझे देखा और करीब होने का इशारा करके अपना हाथ पीछे डालिया और मेरा हाथ पकड़कर वही रख लिया। उन्होंने 3-4 बार तबा ये हरकत की और फिर ईजान लाइट चल गई। जैसे ही लाइट गई महुयश आंटी ने फिर हाथ को पकड़कर जोर से हरकत दी और फिर छोड़ दिया और मैं खुद से ही कहने लगा था कि अंधेर में मुझे उम्मी आंख उछलती हुई और उन्होंने बेसाख्ता ऊंची आवाज में कहा हुए कौन बदतमीज है, और उन्होंने पीछे में कर देखने की कोशिश की लेकिन महुयश आंटी एकदम उनके पीछे हो गई और हंसने लग गई और ऐसा से उनकी हल्की सी आफस गंजी अरे पागल में ही हूं और कौन होगा। अब सारे लोगों को बताए गए और मैं तेज से बाहर को भागा और जब जाकर मुजीब के साथ बैठ गया। मुजीब मेरी तेज तुलती सांसों को देखकर बोलने लगा, अबे क्या होया, वो देख लिया क्या, इतना डरा हुआ है। मैंने कहा खुश नहीं, वो बाज डरा चले गई थी तो अंधेरे में फर्क पर गिर गया था, इसलिए तो मुझे खिल खुलाकर मेरे मज़िक उड़ाने लगा। लेकिन इस वक्त मेरे जहन ने सिर्फ उम्मी के अल्फाज ही चल रही थे कि वही कौन बदतमीज है, और ये सोचकर मैं डर रहा था कि कहीं उम्मी ने मुझे पहचान न लिया हो। कोई देर के बाद उम्मी और मयुयश आंटी बाहर आईं और उम्मी ने मुझे देखकर कोई ऐसा साइन नहीं दिया जैसे मुझे अंदाजा हो गया कि आंटी मीवी ने बात को संभाल रही है। कोई देर में हम घर पहुंचे, लेकिन इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि उम्मी मदहोश से हो रही थी जैसे कि कोई नशा बगैर क्या हो उन्होंने। लेकिन फिर मैंने ये सोचकर इस बात को झटक दिया कि शायद थक गई होंगी इसलिए इस तरह कर रही है। तो बहरहाल हम घर पहुंचे तो मैं अपने कमरे में जाकर चीनक कर लिया और मीविश आंटी उम्मी को लेकर उनके रूम में चले गए। घर में सब सोए हुए थे, अबू बच्चों वाले कमरे में उनके साथ सिवाए थे। मैं चीनक करके सोचा कि जाकर एक बार देख आता हूं तो मीविश आंटी हमने घर गई है या फिर अभी दर यही है, और अगर यही हो तो मैं उनसे पूछ रहूंगा कि उम्मी को किस तरह संभाल होना है। मामी के कमरे में दरवाजे से जेकन ही लगा था कि दरवाज़ा खुला और मामी शाह आंटी मेरे सामने थे। मामी शाह आंटी ने मुझे रास्ता देखकर इंतहा रांधा की इशारा कर दी। मैंने देखा कि मामी पैसे पर बड़ी खरातह ले रही थी, इसलिए मामी फिक्र होकर अंदर दाखिल हो गया। पीछे से मामी शाह आंटी बोली, देखा कितनी बड़ी शरीफ बंद रही थी तरीली माँ। मामी शाह आंटी ने मुकद्दर को देख कर फिर मुझे देखते हुए कहा, और अपनी चादर उतार कर सिहर पर फेंक दे। मैंने जल्दी से उन्हें करीब होते हुए उनसे सरगोशी में कहा, आंटी आज सब बोले उम्मी जाग जाएंगे। वो बोले बकर मात करो, इस पर पूरा महल्ला भी चढ़ा दो तो ये नहीं जागे। लस्सी में शराब मिली हुई थी और वो इसने को पिला दिया। मैंने कहा, आंटी ऐसा क्यों कि आपने उम्मी को शराब क्यों पिला दिया। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी और मैंने आंटी से सख्त लाजी में ये बात की। आंटी ने मेरी तरफ हैरत और गुस्से से देखा और कहा, हारा उम्मी ये सब तेरे लिए ही कर रही है और तो मुझ पर ही गुस्सा होकर रहा है। मुझे आंटी पर पहले ही गुस्सा था क्योंकि वो उम्मी को गालियां दे रहे थे, और उम्मी को शराब पिलाने वाली बात तो मुझे और भी बुरी लगी कि उन्होंने किसी और के साथ मिलकर उम्मी को शराब पिला दी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अब आप बोल किस तरह रही हैं, क्यों? मैं घर में लाड़ लग ही था और इस तरह मुझसे किसी ने बाना की थी। विशर्रा वाली बाना ने मुझे और तपाहा दिया था। ये एक बच्चे की चाहत थी जो अपनी फितरी कशी के वजह से माँ के बावजूद दिलचस्पी तो रखता था, लेकिन माँ के तजल भी इसे भी बेदाश्त न थी। ये इंसानी फितरत भी अजीब है कि कुछ लम्हे कबल माँ के वजूद की तलब अब बदल चुके थे और मुझे महज शांति एक दाइन की तरह लग रही थी जो उम्मी का खून छूटने को तैयार खड़ी है। मैंने उनके बात सुनकर कहा, ये आप किस तरह बात कर रहे हैं और उम्मी को गालियां क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका है? मैंने उनकी दर्द देखते लेगा। इस बात पर वो औरत आ गई और गुस्ले लीजे में बोली, अरे गंदी के बच्चे, तुम मुझे तमीज़ सिखाएगा? अपनी माँ पर गलीज नज़र रखने वाले तेरे इतनी होगा कि तुम मुझसे यूं बात करे? मुझे एक लम्हे के लिए उनकी बात से डर दी लगा कि अगर ये किसी से बात कर दे तो मैं तो फंस जाऊंगा। मैं भी एक लम्हे के लिए डर गया। अगले लम्हे मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर किसने पूछा तो मैं ये कह दूंगा कि ये मुझसे तिजोरी का पूछ रही थी, मैंने नहीं बताया, तो मुझ पर गुस्सा करने लगे। ये बात सोचती ही मैंने उनके तरफ थोड़ा गुस्से से देखा और कहा, अब ये घटी अंदार में बात मात करो, अपने बजरह लेने चाहती हो और मुझे अहमक बना रही हो, साथ हमारी तजल भी कर रही हो। मैंने उम्मीद से दोस्ती तजल होने के लिए तो नहीं की थी, मैंने थोड़ा उनके बात करने से नस था तो मैं ये बोलेगा। मैं शांति आगे बड़ी उन्होंने पास पेनक कर मुझे एक जोरदान था पर्दे मारा और दांत खट्टा थी। मैं बोली, अरे तुम इसी के बच्चे हो, और मेरे सर के बाल पकड़कर मुझे जोर से छेटका दिया और एक औरते पे मार कर मुझे बोली, तुम बेवकूफ़, इज्जत और सुकून के लायक ही नहीं थे, और मुझे जोर दे दिल का दिया जिसमें उम्मी की ऊपर जा गया। बीवी शांति ने एक तहर और नफरत बुरी निकाह मुझ पर डाली और अपनी चादर उठाते हुए नफरत अंगेज अंदाज में बोली, अब सारी मर्द तड़पते रहना इस बाजारों और उन्हें तुम पर थकना भी नहीं है, वरना आए तुम्हें जो काम करवाती तुम भी समझ जाते कि जिंदगी क्या होती है। लेकिन तुम इस काबिल नहीं थे। मैं क्योंकि आंटी से बहुत छोटा था, मुझे बहुत गुस्सा तो था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं आंटी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैं
ने वहां इस तरफ पड़े पड़े ही उनकी तरफ देखकर कहा, दफ हो जा, अपनी घंटी शक्ल लेकर मेरे गिनत से तुम दोस्ती के लायक ही नहीं थे, मैं ही गाल देता हूँ। आंटी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोली, बाउल में जाओ, और उठकर बाहर की तरफ चल पड़े। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला मैं धूल कर बाहर गया और दरवाजे बंद करके जल्दी से अंदर आ गया। और अंदर दाखिल होती मुझे झटका सुला गया और अंदर का मंजर देखकर मुझे बेइख्तियार चक्कर आ गया। अमीर कर बैठी थी और उन्होंने अपना सर दोनों हाथों से थामा हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों से वो सिलसिल आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे अपने कुर्बानी के इशारे किया। मेरे दिलों से जान निकल गए। मैं समझ गया कि उम्मी सब कुछ जान गई है और आने वाले लम्हात का तसव्वुर ही जान लेगा था। मेरे हालत तो यूं हो गई थी कि मैं थर थर कांपने लगा। मैं कामती हुए उम्मी के सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे फर्श पर बैठने का इशारा किया और खुद फर्श की तरफ नजर जगह देखते रहे। मैं भी उनके सामने चुपचाप बैठकर फर्श को देखने लग गया। कमरे में एक गंभीर खामोशी छाई हुई थी। कोई देर इसी चुके बाद हमें खामोशी को तोड़ा और इस तरह सरजो का बोलने शुरू हुई। मैं कुछ तो समझ गई हूं कि मामला किया है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रही जो तुम मुझसे बात करने की बजाय इस कलिमा ही के करीब हुए। मुझे सारी बात छोटे से बताओ और कोई झूठ मत बोलो। सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी जानिब बिक जाएगा। करना मुझे 70 फैज़ा बात तक बता चल ही चुकी। उम्मी ने सर नीचे ये कहा हुआ था, लेकिन उनकी आवाज़ में बहुत सख्त थे। मैंने उनकी दरवाजे दरती दरती एक नज़र डाले और फिर शुरू से आखिर तक तुम्हारी बात उनको बता दी, जिसमें स्कूल में उनको मुजीब वाली बात पर चलने से लेकर महविश आंटी तक बताने वाली हर बात शामिल थे। लेकिन महविश आंटी के ज़ात वही वारदातू वाली बात में घोल कर रहा हूँ। उमियस दौरान नाकुन साहिब फर्श पर लुकियल लगाकर फरचती रही और मेरी बात सुनती रही। मेरी सारी कहानी सुनने के बाद उन्हें एक बार फिर मेरी तरफ न देखा, न कोई तुफसिरा की बात। चुप चुप मेरे से सारी बात सुनती रही। मैं जब बोल कर चुप हुआ तो उन्होंने मेरे तरफ देखा और मेरे चेहरे पर मूलियों के शहर निशान थे, जिसको उन्होंने मूलियों की पूरों से सहलाया। मैंने डरते डरते उनकी तरफ देखा, लेकिन उनका चेहरा सिपाट था। मुझे अपनी तरफ देखते हुए उन्होंने मुझे कहा, फरोफ जो बात भी थी तुम मुझे बताते हैं, इस कलमहों से मिलने की क्या ज़रूरत थी। और उसके साथ उम्मी मुझे गिले लग गए। कुछ देर यूं ही हम माँ बेटा गिले लगे रहे। तब में मुझे अंदाज़ा हो गया मेरी हालत पहली से नहीं रही। जैसी मेरे दिल से कुछ डर खत्म हुआ तो मेरे वजूद अपनी मनमांगी करने लगा था। मैंने पीछटना चाहा, लेकिन उम्मी की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं ली। फिर जैसी उम्मी को महसूस हुआ तो उम्मी ने फ़ौरन अपनी ठानगी पीछे कर ले। मैं अभी सिमल गया और दिल में खुद को कोसा और अपना बजला हिस्सा उनसे इलाका लिया। ये किन्नू पर ही मामी के कुंद पर मोरखी हुए था। दोस्तों ज़िदे की केस थी। एक में